जून ज्येष्ठ अमावस्या की रात एक मुट्ठी धनिये का उपाय करेगा आपको मालामाल। इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है तो माता रानी जी उस व्यक्ति को अपना जरूर देती है, जिससे उस व्यक्ति के जीवन की हर तरह की परेशानियों से उसको मुक्ति मिल जाती है और माता रानी जी की कृपा से उस व्यक्ति के जीवन में उसको धन, शोक, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि अगर आप अमावस्या के दौरान कर लेना धनिये का ये उपाय तो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं, आपके जीवन में माता रानी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते तो हैं कि वो 9 के 9 दिन का व्रत रखें, माता रानी जी के लिए चौकी लगाए, विधि विधान से उनकी पूजा पाठ करें। परंतु दोस्तों, समय एक ऐसा समय है जब लोग अपने घर के लालन पोषण में इतना व्यस्त हो चुके हैं, अपनी नौकरी के चक्कर में इतना परेशान हो चुके हैं। जिन विकल्पों का अगर आप सही तरह से इस्तेमाल ज्येष्ठ अमावस्या के दौरान सही तरीके से कर लेंगे तो मान के चलिए आपको साक्षात माता रानी जी की कृपा और वरदान, और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है धनिया का विकल्प। अगर आपने इस श्रद्धा दिए अमावस्या के दौरान धनिया के उस अमावस्या में किसी भी समय कर लिया, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों इस उपाय को करने के बाद न सिर्फ आपको अपने जन्मजन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने धनिया का उपाय अमावस्या के दौरान सही तरीके से कर लिया तो माता रानी जी की कृपा से आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि धनिया का उपाय करके माता रानी जी का आशीर्वाद आपको कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनिया का जो सीधा संबंध होता है वो धन से होता है। वेद में यहां तक लिखा हुआ है कि अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा धनिया का इस्तेमाल किया तो एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी का तुरंत आशीर्वाद मिल सकता है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके करोड़ों गुना लाभ मिलता है। और अगर आपने ज्येष्ठ अमावस्या की रात के बाद कभी भी धनिया का वह उपाय कर जो आज आपको हम इस वीडियो में तंत्र शास्त्र के अनुसार बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में एक चमत्कारी और बदलाव आएगा और आपको अपने जीवन के समस्त तरह के दुख, परेशानी, कष्ट से मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, माता रानी जी के से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, ताकि इस अमावस्या के दौरान कोई भी ऐसा उपाय हो जो करके आप लाभ पा सकते हैं। अपनी राशि वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, देखिए वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता रानी जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहे, माता रानी जी आपके घर करने आए, माता रानी जी आपके घर पर 9 के 9 दिन रुके और माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर के प्रति एक सदस्य अपने जीवन बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो एक बहुत आसान सा उपाय हम आपको बताते रहे। ये बहुत देखिए, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, मिट्टी का छोटा बर्तन ले लीजिए, चाहे बड़ा बर्तन ले लीजिए, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और आपको लेना है धनिया। अब इसको पूरे मिट्टी के बर्तन में भर दीजिए। आपको एक लाल कपड़ा लेना है, लाल कपड़े से इस मिट्टी के बर्तन को ढक दीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए लाल कपड़े के इस मिट्टी के बर्तन पर बांध दीजिए। सिर्फ इतना करना है।
अब इस मिट्टी के बर्तन को आपको घर के कहीं भी दक्षिण दिशा में रख देना है। ध्यान रखिएगा, ऐसी जगह पर रखिएगा इस मिट्टी के बर्तन को जहां पर साफ सफाई हो। अब आपको क्या करना है, अमावस्या की शाम को मिट्टी के बर्तन को ले जाकर के किसी भी नदी में परिवाहित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये मिट्टी का बर्तन जिसमें आपने धनिया रखी है, ये आपके घर नकारात्मक शक्तियों को अपने साथ लेकर बह जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। माता रानी जी की कृपा से आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। दूसरा उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। और ये उपाय अगर आपने उस तरीके से कर लिया जैसा हम बताने आ रहे हैं, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। मान लीजिए पहला आपका रहा था, अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है। तो इसकी मुख्य वजह है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और दोस्तों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है कि वो हरे पेड़ को भी सूखा देती है। परंतु अब आप परेशान मत हो, एक छोटा सा उपाय कर लीजिए जो आपको बताना है। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। देखिए, उपाय आपको घर ही पर करना है और बहुत आसान है। ये उपाय और अमावस्या के दिन के बाद किसी भी दिन कर लीजिएगा। आपको लेना है आधा नारियल ले लिया आपने, आधे नारियल में भर दीजिए पूरा आप लोग धनिया है। एक लाल कपड़ा और लाल कपड़े से नारियल को बांध लीजिए और मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए बांधिएगा। इतना आप कर लीजिए। नहाने धोने के बाद माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर है वहां पर आपको है, यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जला दीजिए। ये जो नारियल में आपने धनिया रखा है, जिसको आपने लाल कपड़े से बांधा है, इसको अपने हाथ में पकड़िए। दुर्गा चालीसा का पाठ 11 कीजिए। इस नारियल को अपने हाथ में पकड़ने के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ 11 बार कीजिए और इसी नारियल को लें। जिस आज शाम को आपने ये उपाय किया है, उसी शाम को ये नारियल को ले जाइए, अपने व्यापार पर रख दीजिए। जहां से आप पैसा लेन देन करते बढ़ते हैं, वहीं पर इस नारियल को रख दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, ये नारियल माता रानी जी का वो वरदान बन जाएगा आपके लिए, जिसके बाद आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके व्यापार में चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आएगा। और उपाय अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, आपके व्यापार में बरकत भी होगी, आपके व्यापार की उन्नति भी होगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अगर आप रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वो है रोग मुक्ति का महाउपाय। मान लीजिए आपके घर पर कोई बीमार पड़ा हुआ है या आप भी बीमार पड़े हुए हैं और आप लोग अपनी बीमारी का इलाज करा के थक चुके हैं। आपका लाखों रुपए चुका है, परंतु आप लोग कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो समझ जाइए दोस्तों, आपके ऊपर कोई दोष है जिसकी वजह से आप लोग बीमार पड़े हुए हैं। परंतु अब आप परेशान मत हो, ये उपाय कर लीजिए। आपके ऊपर कोई भी बीमारी होगी, वो बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि माता रानी जी अगर किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, उस व्यक्ति का साक्षात्कार भी कुछ नहीं बिगाड़। क्या करना है, जिस दिन भी पाए शुरू कर रहे हैं, लगातार 3 दिन आपको करना है। अमावस्या के सूर्यास्त के बाद, किसी भी दिन के सूर्यास्त के बाद एक मुट्ठी धनिया लीजिए। माता रानी की जो भी कला चित्र आपके घर पे, सबसे पहले यहां पर आपको एक घी का दीपक जलाना है। अपने हाथ में ये जो आपने एक मुट्ठी धनिया ली है, सूर्यास्त के बाद इस वक्त इसको पकड़ करके आपको 11 बार चालीसा का पाठ करना है। 11 बार चालीसा का पाठ कर लिया आपने। अब जो आपके घर पर बीमार पड़ा हुआ है, ये एक मुट्ठी धनिया ले जाइए, उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से बाएं से दाईं ओर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाईं ओर घुमाइए और इसी धनिया को घर के बाहर दक्षिण दिशा में बहा दीजिए।
सिर्फ इतना उपाय अमावस्या के लगातार 3 दिन आप कर लीजिए। जो भी व्यक्ति बीमार होगा, माता रानी जी के आशीर्वाद से वह व्यक्ति बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा और आप खुद देखेंगे कि उस बीमार व्यक्ति के स्वास्थ्य में कितना ज्यादा सुधार आएगा। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। जो चौथा उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो है भाग्य का साथ का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य सदैव आपका साथ दे, माता रानी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, तो आपको क्या करना है? अमावस्या के दिन से कभी भी आप लोग एक काम कीजिएगा, प्रतिदिन घर पर 11 रोटियां बनवाएगा, 11 रोटियों पर थोड़ी थोड़ी सी धनिया रख दीजिएगा और किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। देखिए होता क्या है दोस्तों कि एक गाय में कोटि देवी देवताओं का वास होता है, गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है और गाय में कई देवी देवता वास करते हैं। तो अगर आपने अमावस्या के दौरान किसी भी गाय को 11-11 रोटी धनिया रखकर के खिलाना शुरू कर दिया, इससे आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। माता रानी जी के साथ कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वो है धन का महा उपाय। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में इतना धन आए जिसके बाद आपको धन कमी ना हो, तो बस ये उपाय आपको अमावस्या की रात को करना है और एक ही दिन का ये उपाय मान के चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा करा देगा। ये उपाय करने के लिए आपको क्या करना है? लाल कपड़े पहनने हैं। अब लाली कपड़े के, क्योंकि माता नीश जी को लाल रंग बहुत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने लाल रंग के कपड़े पहन लिए। लाल रंग के कपड़े पहनने के बाद माता रानी जी की जो भी कला चित्र आपके घर पर सूर्यास्त के बाद वहां पर बैठिए। सबसे पहले घी का दीपक जला दीजिए। घी कौन सा होना चाहिए? गाय के दूध से बना हुआ। यहां पर आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर कुछ चीज रखनी है, जैसे 1 मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, 2 इलायची, 3 कपूर, 1 लौंग। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 1 मुट्ठी धनिया, 51 काली मिर्च, आप लोगों को 2 इलायची, 3 कपूर, 1 लौंग रखना है। अब इस लाल कपड़े की बना लीजिए आप लोग पोटली को अपने हाथ में पकड़िए। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब मान लीजिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ नहीं आता है, तो 1001 बार माता दी का नारा कसकस के लगा दीजिएगा। इतना कीजिए। अब इसी पोटली को उठाकर के ले जाइए, अपनी तिजोरी की पूर्व दिशा में रख दीजिए। इतना उपाय अगर आप लोगों ने अमावस्या की रात कर लिया तो मान के चलिए माता रानी जी का ये वो आशीर्वाद बन जाएगी पोटली, जिसके लिए आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आपके जीवन में आपको उन्नति करने कोई नहीं रोक पाएगा। तो है इस वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। फल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही समर्पण कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होती है, वह अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को अमावस्या के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। अमावस्या के दिन इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि ये 108 चावल के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है,
कि ये 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह मानव कर सकता है जिस मानव को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें वह इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी मानव कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस मानव को ये 108 चावल के दाने वाला उपाय समझ आ गया वह मानव इस 108 के दाने वाला उपाय को अमावस्या के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि अमावस्या के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस अमावस्या के दिन किए जाने वाले ये 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ये मुख्य सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को कर लें, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है। हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7:23 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इस भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि अमावस्या का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो अमावस्या के दिन, बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। क्योंकि भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। तो देखिए, 108 चावल के दाने आपने अपने घर में इस जगह पर रख दिए। फिर मान के चलिए आपके जीवन की गरीबी को, निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा, साथ ही साथ आपके जीवन से गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान है, अपने जीवन की गरीबी से, निर्धनता से, आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल, जिसे अक्षत बोलते हैं, देवताओं का प्रिय अन्न है। इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान अधूरा होता है। चावल के कुछ खास उपाय आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ही मजबूत कर देते हैं और आपकी जितनी भी गरीबी है, निर्धनता है, उसे भी दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कैसे आप अपने जीवन की निर्धनता को और गरीबी को चावल का उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, जो ग्रह और वास्तु होता है, हमारे जो ग्रह और वास्तु दोष होते हैं, हमारे जीवन की जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं ना, उनको ये बेकार कर देते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे जीवन में सुख शांति भंग हो जाती है, हमारे परिवार में क्लेश बढ़ने लगता है, माहौल जो होता है वह तनावपूर्ण हो जाता है और इसी के साथ साथ धनहानि हमेशा उस घर में होती है जहां पर कोई वास्तु दोष होता है या फिर आपके जो ग्रह होते हैं उनका संतुलन ठीक नहीं होता है, आपका कोई कमजोर हो जाता है। तो देखिए, जब आपके घर में क्लेश होगा,
आपके घर का जो माहौल है वो बेकार होगा तो धन हानि उस घर में आती ही आती है जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। घर के जो लोग हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं 108 चावल आपको अपने घर में कहाँ रखने हैं, कौन सा उपाय है, कैसे करना है, जिससे कि आपके जीवन में हमेशा धन भी आएगा, धन रुकेगा भी और आपके घर माता लक्ष्मी का हमेशा वास होगा और घर की सारी निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। तो उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि आपको 108 चावल के दाने लेने हैं, ऐसे जो कहीं से भी टूटे हुए ना हो, खंडित ना हो। 108 चावल के दाने लेंगे और हल्दी के लेपन से, यानी हल्दी थोड़ी सी आप खोलें कटोरी में गाड़ी गाड़ी और उस हल्दी को उन चावलों के ऊपर लगा करके उन चावलों को आप पीला कर लेंगे, ठीक है ना। तो आपके 108 चावल होने चाहिए पीले, जिनको आप हल्दी से पीला करेंगे। साथ ही साथ आपको एक लाल रंग का बहुत ही छोटा सा कपड़ा लेना है। तो अब आपने जो लाल रंग का एक कपड़ा लिया है उस कपड़े के ऊपर आपको क्या करना है, 108 चावल के दाने रखने हैं और इसकी एक पोटली बना लेनी है गांठ लगा करके। कितनी गांठ, 2, 3, 4, इतनी ही गांठें आपको लगानी है। अब ये पोटली आपको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करनी है। आपके घर के मंदिर में माता की कोई मूर्ति है, कोई प्रतिमा है, उनके चरणों में आपको यह पोटली रख देनी है। एक देसी घी का दीपक जलाएंगे, लंबी बाती का, ठीक है। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के आगे यह उपाय अमावस्या के दिन करना है और शाम के समय में करना है, ठीक है ना। एक दीपक जलाएंगे, माता रानी की आरती करेंगे, लक्ष्मी मैया की, ठीक है ना। जय माता लक्ष्मी या ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है ना। इस मंत्र का जप कर लेंगे या माता लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु, इस तरह से आपको बोलना है और पूजा अपनी संपन्न कर लेनी है, पूरी कर लेनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी पूजा को थोड़ा समय हो जाएगा उसके बाद आपको वह पोटली उठाना है और इस पोटली को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जहां पर भी आप अपना धन रखते हैं, अपना रुपया रखते हैं, अपना पैसा रखते हैं, वहां पर आपको यह पोटली रख देनी है माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करते हुए कि हे धन की देवी माता लक्ष्मी, कभी भी मेरे घर में धन की कमी मत होने देना और हमेशा आपका मेरे घर में वास रहे। श्री हरि विष्णु के साथ इस तरह से आपको प्रार्थना कर लेनी है। और ये 108 चावल के दाने जो पीले आपने किए हैं हल्दी से एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर आपको अपनी तिजोरी में अमावस्या के दिन पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में उसी दिन अमावस्या के दिन ही रखना है। करके देख लीजिएगा, आपके घर की गरीबी और निर्धनता बहुत ही जल्दी दूर हो जाएगी। इसका रिजल्ट आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए, अमावस्या के दिन यह उपाय आप जरूर करें, क्योंकि फागुन का जो महीना होता है यह धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत उत्तम महीना समझा गया है। तो देखिए, आपको बता दें कि कैसे चावल का यह उपाय आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को तुरंत के तुरंत दूर कर देगा। चावल जो है ये चंद्रमा ग्रह का प्रतीक होता है और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह कमजोर हो गया है तो धन हानि हमेशा आपके जीवन में बनी रहेगी। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत ही मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद धन आना भी शुरू हो जाएगा, आपके घर में धन रुकना भी शुरू हो जाएगा और आपके हाथ में, आपके पर्स में हमेशा पैसा रुकेगा। तो चलिए, पहले उपाय की हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। सा है वो दूसरा उपाय जो कि आपको करना है अमावस्या के दिन ही। तो देखिए, अगर आपकी कोई ऐसी विश है, कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं होती है, आप चाहते हैं कि आपकी वो विश, आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाए और हमेशा आपके घर में खुशियां ही खुशियां आए, कभी भी आपके घर में कोई दुख कष्ट तकलीफ ना आए, तो आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी अक्षत लेना है। ऐसा चावल जो बिल्कुल भी टूटा हुआ ना हो, एक मुट्ठी अक्षत और एक लोटा जल आपको महादेव के मंदिर में जाना है और महादेव को यह एक मुट्ठी अक्षत आपको समर्पित करना है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और महादेव को जल अर्पित करना है उनकी शिवलिंग पर। इतना उपाय अगर आपने कर लिया, अमावस्या के दिन आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि का वास होगा, धन की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा और घर में कभी भी आपको अपने क्लेश देखने को नहीं मिलेगा। इतना अचूक उपाय है ये एक मुट्ठी अक्षत का। तो देखिए, 2 उपाय अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो तीसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने अमावस्या के दिन कर लिया तो मान के चलिए घर घर में गरीबी आपके चाहे कितनी भी ज्यादा हो, सर पे चाहे कर्जा हो गया हो, धन आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा हो, आपके घर का, आपके सर का सारा
कर्जा दूर हो जाएगा, घर की सारी निर्धनता गरीबी दूर हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा स्थायी रूप से। स्थायी रूप का मतलब माता लक्ष्मी कभी भी फिर आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो बहुत ही सरल उपाय है। आपको करना क्या है, आपको अमावस्या के दिन, ठीक है ना, क्या करना है, आपको खीर बनानी है, ठीक है ना, अमावस्या के दिन खीर बनानी है। और अगर आपके पास थोड़ा सा इलायची है तो आपको क्या करना है, वो इलायची खीर में डालनी है, उसके दाने खीर में डालने हैं। इससे क्या होगा, इलायची की जो खुशबू है वो खीर में अच्छे से समा जाएगी और माता लक्ष्मी को जितनी सुगंधित वस्तुएं होती है उन्हें वो सुगंधित वस्तुत्वें बहुत ही प्रिय होती है। माता लक्ष्मी स्वयं चल करके उस घर में आती है। जो मानव सुगंधित कोई भी वस्तु का उपाय माता लक्ष्मी की पूजा में कर लेता है, तो जब यह खीर आप बनाएंगे शाम के समय में अपने घर में पूजा करेंगे और माता लक्ष्मी को आपको यह इलायची वाली खीर अर्पित करनी है। यह उपाय इतना अचूक है, जो मानव इस उपाय को कर लेता है उसके घर की निर्धन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके घर में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, उस बड़ी से बड़ी निर्धनता को और गरीबी को भी दूर होने में समय नहीं लगता है, क्योंकि इतना ज्यादा अचूक उपाय है। यह इलायची वाली खीर का माता लक्ष्मी समझो तुरंत की तुरंत प्रसन्न हो जाती है। जो मानव अमावस्या के दिन इलायची वाली खीर माता लक्ष्मी को अर्पित कर देता है, तो अगर आपकी भी कोई ऐसी विश है, मनोकामना है, धन से जुड़ी है, तो आप अमावस्या के दिन अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का बताने का प्रयास किया है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी। तो देखिए, जब आप जय माता लक्ष्मी लिखेंगे ना, आपकी जो दिल की आवाज है, जो आपकी प्रार्थना है, वो माँ लक्ष्मी तक जरूर पहुंचेगी। लिखकर देख लें, क्या पता माता लक्ष्मी आपकी एक पुकार को इस तरह से सुन लें कि आपके घर में वो आ जाए और कभी भी आपके घर में फिर निर्धनता ना रहे। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। कौन सा है वह लास्ट उपाय जो आपको अष्टमी के दिन जरूर ही करना चाहिए। देखिए, इस दिन अष्टमी के दिन स्नान और दान का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार इस दिन दान जरूर करें, क्योंकि माघ की जो अष्टमी होती है, इस दिन कुछ भी दान करते हैं उसका कई गुना लाभ आपको हासिल होता है। इस दिन किया गया जो दान होता है, यह सारे दानों में सबसे बड़ा दान और सबसे उत्तम दान समझा जाता है। अब दान में आप अपनी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। अनाज का दान कर सकते हैं, दानों का दान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इस दिन अपनी आवश्यकता अनुसार दान कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रहे कि आपको अष्टमी के दिन वैसे कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अष्टमी के दिन भी आपको कभी किसी मानव के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और इस दिन आपको बिल्कुल शांत रहना चाहिए। जितना हो सके महादेव का नाम स्मरण करें, हर हर महादेव बोलते रह। आपके जीवन में कभी संकट और कष्ट महादेव आने ही नहीं देंगे। सबसे बड़ी ज्येष्ठ अमावस्या पड़ने जा रही है और इस दिन हल्दी के डब्बे में चुपके से ढाल दें। आज ही यह एक चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाएंगे आप धनवान। दोस्तों, साल 2024 की सबसे बड़ी अमावस्या अपने आप में बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इसके दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है गजकेसरी योग, धन लक्ष्मी योग और कुबेर योग। जिस वजह से इस दिन किए गए सभी उपाय और पूजा पाठ करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इस दिन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आज हम आपको सबसे आसान और सरल तरीका बताने वाले हैं, जिसको आपको इस खास फल देने वाली अमावस्या के दिन जरूर करना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सा है वह उपाय जो कि इतना और शक्तिशाली है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय में सिर्फ आपको हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। और वह गुप्त चीज जैसे ही हल्दी के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए, न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय मां लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है।
शेष दिन में अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। कोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती हैं। वहां घर के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है ताकि मां अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती हैं। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वही कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती है, जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा आएगा। परंतु क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मांगा कर डिब्बों में भर दे। ना तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में या घर में आएगी। रसोई घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यहीं तो गुजरता है, इसलिए घर के किचन में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव सीधा औरतों के जीवन पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ